तो ये नज़ारा है जहां एक तरफ मेट्रो चमचमाती हुई अपनी पटरियों पर दौड़ रही है और नीचे है यमुना का पानी जो दिल्ली के लो लाइंग यमुना के पास के इलाकों में बाढ़ लेकर चला आया है। तो एक तरफ मेट्रो को विकास की तस्वीर और ठीक उसके नीचे त्रासदी और ठीक एक बगल में इस तरह से दिल्ली की चमचमाती हुई सड़क। तो दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां यमुना के पानी ने बढ़ते जल स्तर ने दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ ला दिया है। अगर हम आपको ये पूरा इलाका दिखाएं तो इन इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर जो है वो सब्जी की खेती की जाती थी और तमाम तरह के कुछ फसल जो है वो लोग लगाया करते थे। लेकिन अगर हम दिखाएं तो आपको ये पूरा इलाका आपको पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा और ठीक बगल में यहाँ पर आपको सराय काले खां जाने वाली सड़क और सड़कों पर रिलीफ कैंप्स भी नजर आएंगे। और इसी चमचमाती हुई सड़क के किनारे तक आ चुका है यमुना जी का पानी और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ दिनों में जो है वो यहाँ पर पानी जो है वो घटता चला जाएगा। लेकिन पानी जिस तरीके से बिल्कुल यहाँ किनारे तक सड़क तक चला आया है वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है और विकास की पोल खोलता है। तो एक तरफ हमने आपको दिखाया और किस तरह से डूबे हुए जो पूरे इलाके हैं वो, और यहाँ देखिए लोग अपनी ही व्यवस्था करके जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। इधर ही कहीं आपका घर था क्या? ऐसे नीचे। क्या नाम हुआ आपका? अब बाढ़ आ गई है, बाढ़ की वजह से मैं ऊपर आ गई हूँ। अच्छा, घर इधर था आपका? हाँ, झुग्गी उग्गी बह गए है इस तरफ अंदर में घर था? हाँ, अंदर रहा है, नीचे। नीचे की तरफ। हाँ। तो यहाँ खेती वेती करते थे आप लोग? हाँ जी, खेती क्या करते चीज का? साग सब्जी होते हैं, पेड़ पौधा होता है, सब यही लोग अच्छा, करते तो हैं। क्या क्या डूब गया, क्या क्या नुकसान हो गया आपका? अरे पेड़ पौधा डूब गए, झुग्गी भी डूब गई है, बह गए है। और जो ना पेड़ पौधा जो लगे रहे वही सारे डूब गए हैं। तो आपको पहले से हटा दिया गया था कि अचानक से पानी बढ़ गया? अचानक से पानी आ गया है। जिस दिन पानी आया उसी दिन रात में 12-1 बजे रात में सामान उठाया है। अच्छा, तो कुछ उठा के नुकसान भी हुआ आपका सामान उमान का भी? हाँ, सामान झुग्गी सुधा सब बह गए हैं, उठावत उठावत सारा सामान बह गया है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ। तो ये अम्मा आप लोग अपना ही व्यवस्था करके रह रही हैं? आप लोग अपना ही व्यवस्था करके? क्या नाम हुआ आपका? शिवानी वर्मा। ये अपना ही व्यवस्था करके आप लोग रह रहे हैं? हाँ, अपना ही व्यवस्था करके रह रहा हूँ। अच्छा, कहाँ रहते थे आप लोग? नीचे झुग्गियों में रहते थे। अच्छा, ये जो पानी में डूबा हुआ इलाका है वहीं पे रहते थे आप लोग? हाँ, अच्छा, क्या क्या नुकसान हो गया आपका? बहुत नुकसान हो गया, पेड़ पौधे चले, जिससे कमाने का जरिया था वही खत्म हो गया। अच्छा, प्रशासन से कोई सहयोग मिला है आप लोगों को, सरकार से? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। बस वही खाना आता नहीं है। अच्छा, पानी तो नहीं है? पानी खाने का कैसे? तो अपने घर से भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, कैसे भी करके पीने का पानी ही नहीं मिलेगा अच्छा, तो क्या फायदा होगा। उधर जो आगे सरकारी कैंप लगा है वहाँ जाके पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता होगा ना? वहाँ पानी ला पड़ता है वहाँ से बोलते हैं पहले यहाँ के लोग भर लेंगे, अगर बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। जो हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है जल्दी। अच्छा, और कैंप में जगह नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, नहीं जगह मिला था, हम अपने सामने यहीं पे रहे। कौन सामान लेके जाएगा उधर? वही खाली है बस। अच्छा। अभी जो बना है वही खाली है। अच्छा हाँ, रात में बना था वो। अच्छा अच्छा, तो ये देखिए कि नुकसान की भी कहानी है कि अचानक से जब पानी बढ़ने लगा रातों रात तो लोग अपनी ही व्यवस्था करके इस तरह से, ये जो डब्बे आप देख रहे होंगे, ये डब्बे अभी यहाँ खाली हैं, पानी इनका ख़त्म हो चुका है और ये पीने का पानी जो है वो कुछ एक डब्बों में बचा हुआ है। और इस तरह से ये प्लास्टिक और साड़ी से जो है एक तरीके से चार दीवारी बनाने की कोशिश की गई है। ये देखिए गंदे प्लास्टिक्स जो हैं वो डाले गए हैं ताकि छत बनाया जा सके, खुद से बारिश में खुद को बचाया जा सके। तो ये तस्वीरें हैं जो इस तरफ अगर आप देखिएगा कि ये जो पानी में पूरा डूबा हुआ इलाका है कि किस तरह से, देखिए आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा और दूर में आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखाई पड़ रहा होगा। एक जो बिल्डिंग नुमा जगह है वो मेट्रो स्टेशन है। इसी मेट्रो की पटरी से गुजरते हुए हमने आपको मेट्रो भी दिखाया कि किस तरीके से जिस मेट्रो को विकास की रफ्तार कहा जाता है, वो विकास की पहचान कहा जाता है, वो मेट्रो यहाँ से दौड़ रही है चमचमाती हुई। लेकिन उसके ठीक नीचे जो त्रासदी की तस्वीरें हैं बाढ़ की, पानी की, कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों को उसने उजाड़ दिया है। जो इन इलाकों में लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे
वो कैसे उनके मकान डूब गए, उनकी झुग्गियां बह गईं, उनका सब कुछ तबाह हो गया, जो खेती करते थे वो नुकसान हो गया। और वो सब कुछ अपना जितना बचा पाए ये लोग, वो यहाँ पर इस तरह से लोग लेकर सामान आ पाए हैं। तो और खाने पीना या तो लोग खुद बना ले रहे हैं, या जो थोड़ा बहुत खाने का सामान बचता है कैंप्स में, वो लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। आप क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? यहीं रहती हैं आप? हाँ यही रहते। यहाँ बाढ़ में थी, वो आपका घर डूब गया क्या? हाँ अच्छा, क्या काम करते थे आप लोग वहाँ पे? कुछ नहीं रहते थे, अच्छा हस्बैंड कमाते थे वही। अच्छा, ये डूब गया तो रातों रात अचानक से आप लोग को छोड़ के भागना पड़ा? अचानक आया पानी। तो रात में आए थे कि दिन में आए थे आप नहीं लोग? रात में आए थे, 11-12 बजे रात में आए। 12 बजे रात में छोड़ के भागना पड़ा हाँ आप लोगों को? हाँ, तो कितने दिन पहले की बात है ये? मंगलवार की बात है। मंगलवार की बात है। हाँ 3-4 दिन हो गए। खाना पीना कैसे हो पा रहा है आप लोगों का? बनाते हैं सर। अच्छा, बना लेते हैं आप लोग। हाँ, तो थोड़ा ये स्थिति है जो बता रही हैं कि इनके जो पति हैं वो कामगार हैं, काम करते हैं, और रात के 11-12 बजे उन्हें भागना पड़ा इन लो लेइंग इलाकों से, क्योंकि पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया था। और कुछ इसी तरीके से देखिए कि कैसे मामूली प्लास्टिक, कपड़े, साड़ी से घेर कर लोग घर बनाकर रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये नर्सरी जो था इनका, वो उसमें से कुछ चीज़ें इनकी बच गई होंगी, बचाने में ये कामयाब रह पाए होंगे, तो ये यहाँ तक इसे सामान को बचा ला पाए होंगे। नहीं तो ज़्यादातर उनका ये कहना है कि उनका जो खेती था, उनका जो फसल था, वो सब कुछ जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। और इस तरफ भी जो देखिएगा, आगे की तरफ भी रिलीफ कैंप्स हैं, सरकारी रिलीफ कैंप्स हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपना जुगाड़ करके, अपनी व्यवस्था करके जो हैं वो रह रहे हैं। और इस तरह से इस इलाकों में जो है इन्हें पानी की भी समस्या है, खाने की भी समस्या है। लेकिन जिस तरह से इनका नुकसान हुआ, कायदे से यह होना चाहिए कि जितना इनका नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। आकलन करने के बाद जो है इनको जो भी मदद दी जा सकती है, इनको बसाने के लिए फिर से जो प्रक्रिया की जा सकती है, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन यही त्रासदी है, यही तस्वीरें हैं यहाँ की, जहाँ आपको एक साथ इसी तरीके से जुगाड़ के साथ लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप में प्लास्टिक से ढककर रहने का काम कर रहे हैं। और इस तरफ से लगातार ये पूरी स्थिति है। तो अगर आपको हमने कितने इलाकों का हाल हमने बताया आपको, जहां इस तरह से ये जो है वो स्थिति है। और स्थिति कुछ ऐसी है जहां लगातार पानी जो है वो बढ़ता चला गया और लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हम आपको अगर पानी की तरफ भी ले जाएं तो देखिए कि लोग जहां जुगाड़ करके रह रहे हैं, प्लास्टिक से ढककर मकान रख रहे हैं, वो ये स्थिति परिस्थिति है इनकी। कुछ चीज़ें जो वो बचा के ले आ पाए नर्सरी से, वो ये है। और पानी देखिए कि किस तरह से वो यहाँ तक चला आया, जिसके कारण उनको अपना इलाका जो है वो छोड़ना पड़ा। और यहाँ तक पानी देखिए, बिल्कुल सड़क के किनारे तक पानी जो है वो आ गया है यहाँ तक। और ये पूरा इलाका सिर्फ पानी ही पानी है, जलमग्न है। और ये पूरे तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएं तो देखिए सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा आपको। और हमारी कैमरा पर्सन है लवानिया, वो दिखा रही हैं आपको कि किस तरह से ये पूरा इलाका पानी में डूब गया है। जो झुग्गी झुपड़ियाँ थी वो भी पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये ग्राउंड की रिपोर्ट है, ग्राउंड रियलिटी है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं इधर जो यही, बाबू आप लोग कैंप में रहते हैं यहीं पे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। पढ़ाई लिखाई भी करते हो? नहीं, पूरा कॉपी तो भी डूब गया। अच्छा, ये किधर, इधर पानी वानी लगा हुआ इधर ही रहते थे? हाँ यही नीचे में रहते थे। अच्छा, अपना झोपड़ी उपड़ी में ही रहते थे आप लोग? हाँ। ना, तो झोपड़ी भी आपकी डूब गई? सब डूब गया। कब आप लोग भागे थे वहां से, पानी जब बढ़ गया था? कि रात में, 4-5 दिन दिन में? हो गया रात को। अच्छा, रात में अचानक से पानी आने लगा था, तो आप सोए हुए थे, आपको घर वालों ने उठाया होगा कि क्या हाँ हुआ? हाँ 2-3 बजे रात को अच्छा तभी ऊपर हुए थे हम सब सामान लेके। बहुत सामान डूब भी गया। अच्छा, बहुत सामान डूब भी गया। हाँ
अच्छा, क्या करते हैं आपके घर वाले? ये यही पौधा वाला काम करता था, सब पौधा डूब गया। अच्छा, पौधा भी बहुत डूब गया ना, हाँ नुकसान सब, बहुत हो गया। हाँ सब तो डूब आप गया। सोए हुए थे जब आपको घर वालों ने उठाया कि पानी आ गया है? हाँ सब सोए हुए थे। ओहो, तो ये देखिए स्थिति है जो बच्चे भी बता रहे हैं कि किस तरह से पानी ने उनका नुकसान किया है और किस तरह से पानी जो है वो जब रातों में अचानक से बढ़ा तो वो ऐसी परिस्थिति बन गई कि इनका घर जो था वो डूब गया, इनका सामान डूब गया और इनको भारी तौर पर नुकसान हो गया। और पानी देखिए, जमुना जी का जो पानी था वो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आया कि हमने दिखाया कि सराय काले खां जाने वाली ठीक जो सड़क है, उस सड़क के ठीक सामने तक पानी ने जो है, यमुना के बाढ़ के पानी ने जो है वो दस्तक दे दिया है और लोगों के सामने तमाम तरह की चुनौतियां पेश कर दी हैं। तो ग्राउंड हकीकत यही है, सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए, इनका जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन होना चाहिए, इनको मदद मिलनी चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन लावण्या के साथ मैं ऋषिराज, न्यूज़ तक।